प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, अपना काम कर रहे होंगे। आइए चलते हैं सीधे टॉपिक पर। क्लास 10th मैथ्स एक्सरसाइज 9.1 इसके 11 क्वेश्चन नंबर 11 तक आपको समझा चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। ठीक है, आइए पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 लिखा है, from the top of a 7-meter high building, the angle of elevation of the top of a cable tower is 60 degree and the angle of depression of its foot is 45 degree. Determine the height of the tower. जैसा क्वेश्चन कहता है वैसे फिगर बना ले, आधी समस्या का समाधान इतने में हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग से, ए बी एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट 7 मीटर है। इस 7 मीटर हाइट वाली बिल्डिंग के टॉप से एक टावर के, ये टावर है, बिल्डिंग से टावर बड़ा होगा, एक टावर के टॉप का, टॉप टावर का हो गया क्या, सी डी, एक टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। ध्यान दीजिएगा, ए बी एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, सी डी एक टावर है, बिल्डिंग के टॉप से टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। तो जाहिर सी बात है ये हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, जस्ट अपोजिट पॉइंट इसका ई हम मान लेते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन ये भी कहता है कि बिल्डिंग के टॉप से टावर के फुट का, अगर यहाँ टॉप से टावर के फुट को देखें तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, ये लाइन ऑफ साइट होगी, तब ये एंगल ऑफ डिप्रेशन क्वेश्चन कहता है 45 डिग्री है। यहाँ एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप के लिए है, एंगल ऑफ डिप्रेशन फुट के लिए, यानी कि 7 मीटर हाई बिल्डिंग के टॉप से हम एक केबल टावर के टॉप को देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री, ये हॉरिजॉन्टल लाइन। तो इतना हमको सर ऊपर उठाना पड़ा इसके टॉप को देखने के लिए, और इसके फुट को देखने के लिए हमें सर नीचे करना पड़ा, यानी लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे आई, तब यहाँ बना एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब चूंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, इसलिए यहाँ का भी एंगल 45 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे। आप जानते हैं दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करे तो उसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, फिर से क्वेश्चन पढ़िएगा। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री and the angle of depression of its foot is 45 degree. Determine the height of the tower. इस टावर की हाइट को हमें डिटरमाइन करना है, हमें लगाना है। मान लेते हैं ये हाइट h मीटर है, मान लेते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जितना ए बी है उतना ई डी होगी, ई डी भी 7 मीटर होगी। क्यों? क्योंकि ए इज द अपोजिट पॉइंट, ई इज द अपोजिट पॉइंट ऑफ ए, जस्ट अपोजिट ई पॉइंट है, ऐसा कह सकते हैं। ऐसा कह सकते हैं कि बी डी भी टावर और बिल्डिंग के बीच का डिस्टेंस है, ए भी टावर और बिल्डिंग के बीच का डिस्टेंस है, इसलिए बी डी इक्वल टू ए। ठीक है, आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 तो लिखेंगे लेट्स अज्यूम
Let's assume AB is equal to 7 meter is a building, ठीक है। ए बी एक बिल्डिंग है जो 7 मीटर हाई है, ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख, लेट्स अज्यूम ए बी इक्वल टू 7 मीटर इज अ बिल्डिंग, ठीक है। ऐसा भी लिख सकते हैं ए बी इज अ बिल्डिंग 7 मीटर हाई, ठीक है। एंड सी डी इज अ केबल टावर, सी डी केबल टावर है बोला। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ elevation, angle of elevation from the top of, from the top of building ठीक है, from the top of a 7 meter high building, the angle of elevation of the top of a cable tower। तो क्या angle of elevation from the top of building to top of, या कि इतना बड़ा ना लिखकर हम सीधे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ, एंगल ऑफ elevation of the top of cable tower, cable tower top of a cable tower from the top of building is angle CAE, CAE is equal to 60 degree, and angle of depression and angle of depression, angle of depression of its foot of its foot is angle EAD, EAD is equal to 45 degree। इट्स फुट माने केबल टावर के ही फुट का इस बिल्डिंग के टॉप से एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है 45 डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ लिखने का सीधा मतलब है, ये थ्योरी लिखते हैं, बट फिगर आपको समझ में आना चाहिए। बिल्डिंग के टॉप से केबल के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है, और बिल्डिंग के टॉप से ही टावर के फुट का एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री है, ठीक है। बट एंगल EAD, EAD is equal to angle BDA, BDA is equal to 45 डिग्री, ठीक है। अब बस सीधा लेके चलेंगे, एक बार हम इस
राइट एंगल ट्रायंगल को ले लेंगे, फिर इस राइट एंगल ट्रायंगल को ले लें, ये हाइट आ जाएगी चूंकि ए बी ई डी के बराबर। ठीक है, तो नाउ अब देखें, सिंस सी डी इजकल टू, देखिएगा चित्र में, सी डी इजकल टू सी ई प्लस ई डी, ये देख लें। तो सी डी कितना है, सी डी हमने एच मानी है। ठीक है, एंड सी डी इज अ केबल टावर, तो सी डी यहाँ सी डी इजकल टू हम एच मीटर मान लें। ठीक है, तो सी ई प्लस ई डी और सी डी एच है, इसी को हम एच इजकल टू सी ई प्लस ई डी कितना है भाई, ई डी है 7 मीटर। ई डी 7 मीटर क्यों है, क्योंकि यहाँ लिखेंगे सिंस ए ई इज सॉरी ए बी इजकल टू ई डी, ए बी किसके बराबर है, ई डी के बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि E is the opposite point of A, E A के जस्ट अपोजिट पॉइंट है, इसलिए ए बी इजकल टू ई डी होगा। तो ए बी 7 मीटर का है तो ई डी भी 7 मीटर का होगा। ठीक है, तो कुल मिला के यहाँ H माइनस ये इधर आ गया 7 इजकल टू सी ई हो गया मेरे भाई। सी क्या हो गया, सी हो गया H माइनस ये 7। ठीक है, नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल, सी ई ए, अब देख लें यहाँ 90 डिग्री का बनेगा, सी ई ए लेके हम चल रहे हैं, बोला सी ई ए लेके चल रहे हैं, तो 60 डिग्री के रिस्पेक्ट में सी ई अपान ए ई इजकल टू tan 60 डिग्री। ठीक, तो सी ई कितना है, H माइनस 7 अपान ए ई इजकल टू 60 डिग्री है √3। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए ई √3 इजकल टू H माइनस 7, तो ए ई इजकल टू H माइनस 7 अपान √3, इसको हम फर्स्ट मान लें। ठीक है, नाउ ध्यान दीजिएगा, ए ई सी राइट एंगल ट्रायंगल लेके चल रहे हैं, इसको हम सी ई ए भी कह सकते हैं। इस एक्यूट एंगल के रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर, ये बेस, तो परपेंडिकुलर अपान बेस इजकल टू tan 60 डिग्री। तो ए ई की वैल्यू आ गई। आपको बता दें ए इजकल टू बी डी होगा, क्योंकि ये दोनों बिल्डिंग और केबल टावर के बीच डिस्टेंस है। ठीक है, अब हम चलेंगे नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल, ए बी डी, तो क्या लिखेंगे, 45 डिग्री के रिस्पेक्ट में ए बी अपान बी डी इजकल टू tan 45 डिग्री। ठीक है, तो मेरे भाई ए बी क्या है 7 अपान बी डी क्या है, बी डी लिख लेते हैं, ये हुआ 1, तो बी डी इजकल टू आपका हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई से 7 मीटर, बी डी भी 7 मीटर का हो गया, और बी डी और ए इक्वल है। ठीक है, तो इसको हम फर्स्ट माने हैं, इसको यदि हम सेकंड मान लें
तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड AEBD के बराबर है, तो यहाँ हम 7 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट। फर्स्ट और सेकंड से हमने क्या प्राप्त किया भाई? फर्स्ट और सेकंड से हमने प्राप्त किया क्या? BD AE के बराबर है, तो AE बराबर जो है वही BD बराबर है, तो हम लिख सकेंगे 7 इजकल टू H-7 अपॉन √3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 7√3 इजकल टू H-7, 7 इधर आया तो 7√3 प्लस 7 इजकल टू H हम क्या माने थे? H हम माने थे केबल टावर की हाइट। ठीक है, तो ट्रांसपोज करेंगे 7 हम कॉमन लेंगे, चूंकि यहाँ आया है H इजकल टू 7√3 प्लस 7 आया है, तो अगर हम 7 कॉमन ले लिए तो √3 प्लस 1, ये आपका हो गया आंसर, हो गया भाई आंसर। ठीक है, 7 इंटू √3 प्लस 1, ये केबल टावर की हाइट हो गई। हमने क्या किया? इस ट्रायंगल को लिया, इस ट्रायंगल को लिया, राइट एंगल ट्रायंगल CEA और राइट एंगल ट्रायंगल ABD को हमने लिया। ठीक है, इस तरह से CD जो केबल टावर था उसकी हाइट हमने फाइंड कर ली। ओके, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 12 आपका कंप्लीट हुआ। आइए तब से आप इसको उतारिएगा, देखेंगे अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 रीड करिएगा। क्वेश्चन नंबर 13, as observed from the top of a 75-meter high lighthouse from the sea level, the angles of depression of two ships are 30 degree and 45 degree. If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships. क्वेश्चन सीधा सा कहता है कि सी में लाइट हाउस बने रहते हैं, तो ये एक लाइट हाउस है मेरे भाई, ये एक लाइट हाउस है, इसकी हाइट को हम A भी मान लेते हैं। ठीक है, सी में समुद्रों में जहाज को ऑब्जर्व करने के लिए, जहाज कहाँ चल रही हैं, किस पोजीशन में है, उनको ऑब्जर्व करने के लिए लाइट हाउस बने रहते हैं। ठीक है, तो लाइट हाउस यहाँ टॉप से ऑब्जर्व किया जाता है, तो एक यहाँ पर D पॉइंट पर एक जहाज है, एक जहाज सी लेवल ये है, ये सी लेवल है, एक जहाज सी पॉइंट पर है, यहाँ से ऑब्जर्व किया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है ये एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। तो एक एंगल ऑफ डिप्रेशन है 30 डिग्री या 60 डिग्री, 30 डिग्री, 30 डिग्री ये है, सॉरी ये है 30 डिग्री, और फिर ये एंगल ऑफ डिप्रेशन आपका है वहाँ तक नहीं मेरे भाई, यहाँ तक, ये क्या है 45 डिग्री है, 45 डिग्री, 45, ये 45, ये 30 डिग्री का। आप समझ गए होंगे, यहाँ से एक ऑब्जर्व किया जाता है एक जहाज को, तब आप एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है, लेकिन जब दूसरे जहाज को ऑब्जर्व किया जाता है तब एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन नहीं डिप्रेशन 45 डिग्री है, ये आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो क्या फाइंड करना है? लाइट हाउस की हाइट दी गई है, लाइट हाउस 75 मीटर है, लाइट हाउस की हाइट दी गई है 75 मीटर है।
तो कहता है इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। एक शिप यहाँ पर है, एक शिप यहाँ पर है, तो इसी के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। इसको हम x मान लें, इसको हम y मान लें, ऐसे भी कर सकते, ठीक है। तो जब क्वेश्चन करेंगे हम, तो जैसा हम यहाँ पर थ्योरी उसकी लिखते थे, बाकी सीधा सा है कि पहले हम इस राइट एंगल ट्रायंगल को लेके चलेंगे, फिर इस राइट एंगल ट्रायंगल को लेके चलेंगे, ये डिस्टेंस हमको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो सॉल्व करते हैं। लेट्स एज्यूम AB is a lighthouse, ठीक है। AB एक लाइट हाउस है और C and D are the positions of two ships। C और D ये शिप की पोजीशन है, एक D पर है, एक C पर है ना। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन of the from the top of lighthouse angle of depression from the top of lighthouse to ships C and D। डायरेक्टली हम लिख सकते थे कि एंगल ऑफ डिप्रेशन, अगर इसको हम पॉइंट x मान लें तो एक्स ए डी इजकल टू, ये C है एंड ये D है, तो एक्स ए डी और एक्स ए सी ये दो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ठीक है ना। तो ये न लिख करके हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स, वो भी सही था, फ्रॉम द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स angle XAD is equal to 30 degree and angle XAC is equal to 45 degree, ठीक है। now angle XAD is equal to angle ADB is equal to 30 degree। क्यों भाई? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये एंगल इस एंगल के बराबर है, ठीक है। एंड एंगल XAC
इज इक्वल टू एंगल ACB, ACB इज इक्वल टू 45 डिग्री। ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से हुआ, ठीक है। नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल, अब हम राइट एंगल ट्रायंगल ABC को लेके चलेंगे, यहाँ 90 डिग्री होगा, है ना। तो AB अपॉन CB इज इक्वल टू tan 45 डिग्री, ठीक है। AB कितना है 75, CB कितना है गिवन है, या कि हम बाई माने हैं तो बाई मान लें, ठीक है। इज इक्वल टू 1, तो ये CB इज इक्वल टू आपको मिल गया, CB इज इक्वल टू आपको मिल गया 75 मीटर, ठीक है। अब नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल, नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल किसमें ABD, ABD, ABD में गए तो AB अपॉन BD इज इक्वल टू tan 30 डिग्री। अब हम ABD राइट एंगल ट्रायंगल को लेके चल रहे हैं, एक्यूट एंगल 30 डिग्री है, 30 डिग्री के रेस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर है, ये पूरा बेस है, तो AB अपॉन BD इज इक्वल टू tan 30 डिग्री। AB कितना है भाई 75 अपॉन BD क्या है x प्लस y, या कि हम DC प्लस CB इज इक्वल टू 1 अपॉन √3 लिख सकते हैं, ठीक है। या कि DB पूरा आ रहा है, CB आ चुका है, तो यहाँ DB ही लिखा रहने दे, BD ही लिखा रहने, BD ही लिखा रहने दें, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे मेरे भाई, तो DB इज इक्वल टू आ जाएगा, DB इज इक्वल टू आपका आ गया 75√3। इसको अगर हम CB इज इक्वल टू 75 फर्स्ट मान लें और DB इज इक्वल टू 75√3 इसको हम सेकंड मान लें, तो नाउ हमको फाइंड क्या करना है, इन दो के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। तो हम लिखेंगे सिंस DB इज इक्वल टू DC प्लस CB, ठीक है। DB इज इक्वल टू DC प्लस CB, CB आ चुका है 75, DB भी आ चुका है 75√3, तो DC आ जाएगा दोनों शिप्स के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। तो DB क्या है 75√3 इज इक्वल टू DC प्लस CB क्या है 75, ट्रांसपोज करिए तो 75√3 माइनस 75 इक्वल टू DC, ठीक है। 75 अगर आप कॉमन लो तो यहाँ √3 माइनस 1 इक्वल टू DC, DC ही डिस्टेंस है दो शिप्स के बीच का, ठीक है, यही फाइंड करना है। तो आंसर आपका क्या आ गया, आंसर आपका आ गया मेरे भाई 75 इंटू √3 माइनस 1 मीटर, दिस इज द आंसर, ठीक है। 75 इंटू √3 माइनस 1। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 13 आपका पूरा हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 क्या फाइंड करना था, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। तो इस तरह से इसको आप प्लीज रोक करके उतारिएगा। आज बस इतना ही। मैं आपको बता दूं बारिश होने लगा, उसकी आवाज़ सुनाई देती होगी आपको, इसलिए मैं आज यहीं पर वीडियो समाप्त करता हूं। प्यारे बच्चों आज बस इतना ही। प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में आप अपनी बात ज़रूर रखिएगा, मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे गणित के चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए फिलहाल हम बारिश का आनंद लेते हैं। आज बस इतना ही। जय हिंद।